जेएसएससी सीजीएल को लेकर विरोध का जो आलम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव के पहले की बात करूं या फिर चुनाव के बाद, लगातार छात्रों का प्रदर्शन या फिर कहें अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल मामले में सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अभ्यर्थी और विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, छात्र चाह रहे थे, अभ्यर्थी चाह रहे थे, विपक्ष भी चाह रहा था और उनके घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल किया गया था कि जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच जो है सीबीआई से करवानी चाहिए, लेकिन आप लोग तो जो यहाँ की एजेंसी यानी कि झारखंड की जो एजेंसी जो आपके तहत में है उससे करवा रहे हैं। सीबीआई भी तो भारतीय जनता पार्टी के तहत है। जिस प्रकार का आचरण सीबीआई और ईडी कर रही है तो पूरी देश की जनता इस बात को जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पोपट के रूप में सीबीआई और ईडी काम कर रही है। देखिए, किसी भी जांच एजेंसी के ऊपर प्रश्न खड़ा कर देना ये सार्थक नहीं है। राज्य की जांच एजेंसियां पर क्यों नहीं भरोसा है भाजपा को? राज्य की जनता से वोट लेंगे लेकिन राज्य की जांच एजेंसियों पर उनको भरोसा नहीं। आखिर क्यों? जब राज्य की जांच एजेंसियों पर उनको भरोसा नहीं तो हमें भी केंद्र की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं। ऐसा नहीं चलता है। तो कह रहे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए उन्हीं से पूछिए कि जरा पारदर्शिता का मतलब वही बता दें कि किस प्रकार की पारदर्शिता हो। पूरी ईमानदारी संजीदगी के साथ सरकार छात्रों के हक और हुकूक के लिए कृत संकल्प है। हमने कहा है कि अगर छात्रों को इसमें परेशानी हो रही है तो स्वाभाविक तौर पे अगर छात्र की यह मांग है कि सीजीएल परीक्षा का जांच हो तो सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ छात्रों के साथ है। और हमने कहा है कि ठीक है, सीआईडी जांच हम करवाते हैं और हम करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने भी संजीदगी के साथ कहा है कि हम सीआईडी जांच करवाएं। तो अब सीआईडी जांच पर भाजपा को भरोसा नहीं तो भाजपा को जिस पे भरोसा है हम उसी से जांच करवाएं क्या? राज्य की एजेंसियों पर भाजपा को भरोसा नहीं, क्यों नहीं है आपको राज्य की एजेंसियों पर भरोसा? अभ्यर्थी भी हैं। नहीं, ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि अभ्यर्थी किसी के बहकावे में न आए, सरकार उनके साथ है। जब 17 साल इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो लोगों ने देखा है, छात्रों ने भी देखा है कि कितना भ्रष्टाचार नियुक्तियां में हुई है कि आज तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जेल में है भाजपा के शासनकाल के। तो अपने शासनकाल का भ्रष्टाचार उन्हें याद नहीं आता। तो जांच सीआईडी से नहीं हो, सीआईडी से नहीं, क्यों नहीं हो? भाजपा के लोग बता दे पहले क्यों नहीं हो। इससे पहले भी जैसे सीजीएल मामले की जांच चल रही थी, एसआईटी का गठन हुआ, 3 से 4 लोग गिरफ्तारी हुए, उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, कोई भी मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाता है। हम एसआईटी का गठन हुआ था, जांच भी हुई, दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी हुई, तो तमाम चीजें हुई है। मामला ठंडे बस्ते में कभी नहीं जाता है, क्योंकि हम जुमला नहीं बोलते हैं। हमारा दायित्व बनता है इस राज्य के प्रति, क्योंकि झारखंड हमने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के तो शब्दकोश में भी झारखंड नहीं था, तो जिसके शब्दकोश में भी झारखंड ना हो उसे झारखंड से प्यार नहीं हो सकता। तो ये बात समझने की है। और मैं फिर कहता हूं कि छात्रों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। छात्र अपने भविष्य को गढ़ने की दिशा में सकारात्मक रूप से पहल करें, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा यही होता है कि छात्र युवा नौकरी ना करें बल्कि सड़कों पे बजरंगबली का पाठ करें।
यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो छात्रों को ये समझना होगा। कैसे समझाएंगे? कल एक बड़ा आंदोलन भी होना है, विभिन्न जिलों से कल राजधानी रांची पहुंचने वाले बड़ा प्रदर्शन होना है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और प्रदर्शन अगर लोकतंत्र में होते हैं तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है। छात्र प्रदर्शन करें, अपनी मांग को रखें, कहीं कोई गुरेज नहीं, कहीं कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से छात्रों से यह जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना लें, किसी के बहकावे में ना आए। आपके साथ सरकार है, हम आपके साथ हैं, स्वाभाविक तौर पे आपको न्याय मिलेगा। धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैया सम्मान की राशि कब आ रही है? 18 को, 20 को, 25 को, कौन सी तारीख है? और जो आएगी 1500 या फिर 2500 आएगी? मैया सम्मान योजना की राशि बहुत जल्द आ जाएगी। अनुपूरक बजट पास हो गया। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। सरकार जनादेश के बाद बनी, जनादेश के बाद बनने के बाद जो एक प्रक्रिया है अनुपूरक बजट का, अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित हुआ। तो अब स्वाभाविक तौर पे अनुपूरक बजट जब पास हुआ है तो उसके बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, तो उन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र होगा। डीसी का जो लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है जिन्होंने अवैध रूप से मैया सम्मान की राशि ली है उनसे वसूली की जाएगी। क्यों नहीं करनी चाहिए? बाबूलाल जी अवैध रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं तो वो उनका काम है कि अब अमित शाह उनसे रिकवरी करे कि ना करे। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से पैसा लेता है सरकार का, जो इनकम टैक्स पे ही है, वो क्राइटेरिया के दायरे में नहीं आता है। आज जो लोग क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, जिनके घर में रेंज रोवर गाड़ियों का काफिला लगा हो, फॉर्चूनर गाड़ियों का काफिला लगा हो, अगर वैसे लोग भी, वैसे परिवार भी अगर मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनका तो बंद होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि उनका बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाबूलाल जी कह रहे दहशत में है महिलाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण महिला दहशत में है। चाहे हाथरस की घटना हो, कठुआ की घटना हो, दिल्ली की घटना हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी का ब्रजभूषण सिंह की घटना हो, महिला दहशत में है। हमारे सरकार में तो महिला जो कमजोर है वो सबल हो रही है। कौन दहशत में है? दहशत में बाबूलाल जी हैं कि कब हट जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष से, फिर क्या बनेंगे, फिर कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। दहशत तो उनको है। इस राज्य की माताओं और बहनों को दहशत नहीं है। क्यों दहशत रहेगा? वो मजबूत है। राज्य की बहनें हमारी मजबूत है, दहशत में नहीं आती है। वो कह रहे हैं कि वापस नहीं लेने देंगे, जो भी राशि चली गई है वो चली गई। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने उस राशि का उपयोग किया है। अगर बाबूलाल जी ये कह रहे हैं कि हम राशि नहीं लेने देंगे तो इसका यह मतलब है कि बाबूलाल जी के पास लिस्ट है कि भाजपा के किन किन लोगों ने, कौन कौन से विधायक ने, कौन कौन से सांसद ने मैया सम्मान योजना की राशि हड़पा है। तो हमारे पास भी लिस्ट है, उनसे पैसा लेके रहेंगे। एलिजिबल हैं वो लोग? मैं तो वही कह रहा हूं, आप उनसे पूछिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर बाबूलाल जी ये कह रहे हैं कि पैसा हम नहीं लेने देंगे, इसका यह मतलब है कि कई विधायक को उन्होंने पैसा दिलवाया है मैया सम्मान योजना का, कई सांसद के परिवारों को उन्होंने दिलवाया है। इसलिए बाबूलाल जी कह रहे हैं कि पैसा नहीं लेने देंगे। क्यों नहीं लेने दीजिएगा आप? वो पैसा गांव के कमजोर माताओं का पैसा है, बहनों का पैसा है। कैसे आप उस पर कुंडली मार के बैठ जाइएगा? नहीं मारने देंगे। पैसा उनसे छीन करके उन तक पहुंचाएंगे। कैसे लीजिए? कैसे?
हम भाजपा के लोग तो है नहीं कि डंडा चला के लेंगे, घर पे बुलडोजर चला देंगे, वो काम तो हम करेंगे नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि घर बनाने में खून पसीना पूरे परिवार का लगता है, तो हम बुलडोजर चला के पैसा नहीं लेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पैसा वापस लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? साफ है, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। वन नेशन वन इनकम कीजिए, कांग्रेस साथ है। कैसे आप कीजिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? बता दे वो। कहीं भी संघीय ढांचा प्रणाली का यह देश है, आप राज्यों के अस्तित्व को खत्म कर दीजिएगा, कैसे चलेगा? वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने की दिशा की पहली सीढ़ी है। नहीं बदलने देंगे, किसी सूरत में नहीं बदलने देंगे। इस देश का संविधान नहीं बदलने देंगे। लाख प्रयास कर लें देश के प्रधानमंत्री कि हम संविधान को बदलेंगे इन केन प्रकारेन, वन नेशन वन इलेक्शन तो ऐसे ढिमका लिमका कोको कोला पेप्सी नहीं होने देंगे, साफ तौर पे। कह रहे कांग्रेस को फायदा होगा इससे। कौन कह रहा है? हमको फायदा नहीं चाहिए। मेरा फायदा देखने वाला भाजपा कौन होता है? मोदी जी का फायदा देखे, अमित शाह का फायदा देखे। प्रधानमंत्री 25 लाख का सूट पहन रहे थे, अब उनका फायदा देख करके 50 लाख का सूट पहनवाए। हम टी शर्ट पे रहेंगे, हम अपना फायदा देखेंगे, हम देश की जनता का फायदा देखेंगे, हम राज्य के देश के अंतिम व्यक्ति का फायदा देखना चाहते हैं, हम अपना फायदा नहीं देखना चाहते। हम देश का प्रधानमंत्री नहीं है कि हम अपना फायदा देख लें और एक व्यक्ति के लिए पूरे देश के गरीबों को, किसानों को मार दें। हम देश के उन व्यक्ति को देखना, फायदा में देखना चाहते हैं जो बिल्कुल नीचे पैदान पे है। अगर उसको फायदा है तो हम तैयार हैं। बताएं वो कैसे फायदा है? जब आप एक स्टेट में एक फेज में आप चुनाव नहीं करवा सकते तो पूरे देश में आप एक साथ कैसे चुनाव करवा लीजिएगा? कैसे करवा लीजिएगा? बताएं वो। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दा डाइवर्ट है। किसान फिर से एमएसपी की मांग को लेकर के कुछ कर रहा है। अदानी का मामला है, गौतम अदानी का मामला है, प्रधानमंत्री के नाक के बाल है वो। धोखाधड़ी के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने भी कह दिया है। तो इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया, अब ब्रेकिंग मरवाया गया। हाथरस की घटना तो पहले से बात चल रही थी, पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, उसके बाद लाया गया कैबिनेट में। बात तो बहुत पहले से चल रही है। बात तो 2014 से ये भी चली कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को, भाई एवं बहनों, मित्रों रोजगार देंगे। 2014 में यह बात चली थी। काला धन वापस लाएंगे, 2014 में यह बात चली थी। महंगाई बढ़ने नहीं देंगे, 2014 में यह बात चली थी। 2024 खत्म हो रहा है, बता दीजिए कि करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है उन्होंने? कितना काला धन स्विस बैंक से आया है? तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है? देखिए, यही दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं, और जब बोल लेते हैं तब सोचते हैं। कैसे विश्व गुरु बनेंगे हम? तो स्टैंड क्लियर कर दिया है कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। साथ ही छात्रों को एक कह सकते हैं अपनी ओर से एक ओपिनियन जो है वो दिया है कि छात्र जो हैं बहकावे में ना आए, सरकार उनके लिए सोच रही है और जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। साथ ही मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ा कह सकते हैं बयान दिया है इन्होंने। ये कहा है कि बीजेपी के कई सांसद और विधायक इस
योजना का लाभ ले रहे हैं और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि जो सम्मान राशि वो ले चुके हैं, उनके विधायक ले चुके हैं, उसे वापस ना लिया जाए। तो कह सकते हैं बड़ा आरोप जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगा दिया है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।